हेलो एवरीवन, दिस इज जे एडवांस 2018 क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में कई बार आए। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ईयर्स में आए। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। सबसे पहले तो 1 + √3 कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर निकाल लो। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। 1 + √3 को बाहर निकाला, अंदर बचेगा 0 से 1/2, 1 यदि आप ध्यान से देखो x+1 का होल स्क्वायर, होल पावर 1/4, तो x+1 की इफेक्टिव पावर हो जाएगी 1/2। सिमिलरली 1 - x की इफेक्टिव पावर हो जाएगी 6/4, मतलब 3/2 dx। क्या लिखा? 1 + x, x+1 का होल स्क्वायर था, होल पावर 1/4 थी, तो 1/2 हो गई। 1 - x की होल पावर 6 इंटू 1/4, 3/2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, एक फैक्टर की पावर समथिंग, एक फैक्टर लीनियर फैक्टर की पावर समथिंग, दूसरे लीनियर फैक्टर की पावर समथिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप पहला फैक्टर मतलब x+1/(1 - x) को टी लेट कर लो, या फिर 1 - x/(x+1) को टी लेट करो। दोनों ही वर्क करेंगे, मतलब सेम ही मेथड है इनडायरेक्टली। किसी भी फैक्टर, पहला फैक्टर अपॉन दूसरे फैक्टर को टी लेट करो, या दूसरा फैक्टर अपॉन पहले फैक्टर को टी लेट करो, दोनों ही वर्क करेंगे। तो जैसे मैं इसमें पुट x+1/(1 - x) को टी, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कीप एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बनाएगा, माइनस न्यूमरेटर कीप एज इट इज, न्यूमरेटर है x+1, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -1, तो ये प्लस हो जाएगा। सो इफेक्टिवली हमें मिलेगा प्लस x+1 dx इक्वल टू dt। सो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी 1 - x का होल स्क्वायर dt/2। अब इसको इसमें प्लग इन कर देते हैं। सो 1 + √3, लिमिट, लिमिट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं अभी, एक्स वाली ही लिमिट रखते हैं, बाद में एक्स को टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये था हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर इंटू 1 - x का होल, 1 - x की पावर 3/2। x+1 की पावर 2 नहीं है, ये 1/2 है, इंटू dx। dx की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली कितनी? 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी टी। पूरे क्वेश्चन को हम लोग टी के टर्म्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। सो 1 + √3 की पैजेटेज इंटीग्रेशन, देखो ये है 1 - x की पावर 3/2, ये है 1 - x की पावर 2। तो न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 3/2 है, तो इफेक्टिवली न्यूमरेटर में बचेगी 1/2, 1 - x की पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में कितना है? x+1 की पावर 1/2। तो इफेक्टिवली हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 - x/(x+1) की होल पावर 1/2 dt। और ये जो 2 था ना, ये वाला 2, इसको मैं बाहर लेके आ गया। सो दिस 2, सो इफेक्टिवली हमारे पास बन जाएगा 1 + √3/2, 1 - x/(1 + x), 1 - x/(1 + x), यहाँ से हो जाएगा 1/t। तो ये बन जाएगी हमारे पास t की पावर -1/2 dt। इसको इंटीग्रेट कर लो। t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में एक ऐड होगा, t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और t की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो इफेक्टिवली हमारे पास आ जाएगा t कितना था? x+1/(1 - x) होल पावर 1/2/1/2। ये हो गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब बस आप x की लिमिट डाल दो। लिमिट कितनी थी? 0 से 1/2। तो पहले तो 2 से 2 को गायब कर दो, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा 1 + √3। अपर लिमिट को पुट करते हैं। जैसे आप 1/2 को पुट करोगे कितना मिलेगा? 1/2 को x की जगह पे पुट करोगे तो ये मिलेगा 3/2, डिनोमिनेटर में 1 - 1/2 1/2, तो √3 मिल जाएगा यहाँ से, है ना। माइनस लोअर लिमिट को पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, और 0 + 1, 1/1, तो ये मिलेगा हमारे पास 1। ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये हो जाएगा 3 - 1 विच इज 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में कई बार आए हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहला फैक्टर अपॉन दूसरे फैक्टर को टी लेट कर लो, या दूसरा फैक्टर अपॉन पहले फैक्टर को टी लेट कर लो। जैसे देखो नेक्स्ट, x+4/(x - 3) को टी लेट करो, या फिर x-3/(x+4) को टी लेट करो। दोनों ही केस में हो जाएगा। देखो ऑप्शन से भी आपको हिंट मिल रही है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है x-3/(x+4), 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 तो इसको टी लेट करोगे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जेई एडवांस में नहीं, जेई मेंस 2020 में आया। सिमिलरली ये जेई मेंस 2025 में आया।
23rd शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पर x माइनस 11 अपॉन एक्स प्लस 15 को टी लेट करो, या फिर x प्लस 15 अपॉन x माइनस 11 को टी लेट करो। दोनों ही केस में आराम से हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेट कर दो।